को समझ के जाना, ठीक है ना, क्लियर करके, ताकि बोर्ड में कहीं कोई परेशानी न हो। खाली याद रखना, बस अपने आप एकदम बोल देना कहाँ पर क्या है से अब किसको कौन सा काम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बिरसन, दोनों जांघों के बीच में क्या रहेगा? दोनों जांघों के बीच में क्या रहेगा? चाहिए। अब आपने देख लिया है अंतः ग्रंथि यानी अंतः अस्त्रावी ग्रंथि कौन कौन है मानव के शरीर में। पहले ध्यान, पहले सब कोई को पोजीशन याद करना होगा, ठीक है। कौन कहाँ बड़ी है इसके बारे में एक बार प्रेम से बताइएगा। पीट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पड़ी है? देखिए, कपाल, ये कपार 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 के गड्ढा है, इस गड्ढा में कौन है? पीट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अच्छा, पीट्यूटरी के ठीक बाद यहाँ पर यही कौन सी कहते हैं? ट्रैकिया, श्वास नली। इसके दोनों ओर में कौन सी है? थायराइड है, थायराइड। और थायराइड के नीचे फिर कौन है? दुगो, वो भी उसी जगह पर है लेकिन थायराइड के नीचे है। दो चीज हो गया, तीन चीज हो गया। अब आइएगा, पेट है, पेट पेट पेट, ऐसे इसको नाम है अमाशय। पेट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पेट को कहते हैं अमाशय। लेकिन अमाशय के नीचे देखिएगा तो वो मिर्चा के तरह, मिर्चाई देखें, मिर्चाई, मिर्चाई के तरह गया, देख रहे ना जी, उसको नाम हो गया आग्नेयाशय। क्या हो गया नाम? अब आइएगा, आग्नेयाशय के नीचे रहता है आपको किडनी। क्या रहेगा? किडनी, किडनी, किडनी। देखो किडनी कितने होते हैं आपको? दो। तो ये किडनी हो गए। अब किडनी में कौन रहेगा? एड्रीनल ग्रंथि। कौन रहेगा? एड्रीनल के बाद हो गया दोनों जांघों के बीच में, देखो दोनों जांघों के बीच में। इसको याद रखिएगा, अगर पुरुष है, लड़का है, तो लड़का के दोनों जांघ के बीच में देखो क्या है? बिरसन। लड़का है तो दोनों जांघ के बीच में क्या रहेगा? लेकिन हमने तो बनाया फिगर लड़की का, तो लड़की के दोनों जांघ के बीच में देखो क्या मुनि? अंडाशय। इस चीज को याद रखेंगे। ये सारा फिगर सेम है, लेकिन लड़का और लड़की में ही दो खाली अंतर है। लड़का और लड़की में खाली अंतर है कि लड़का में रहेगा बिरसन और लड़की में रहेगा अंडाशय। लड़की में क्या रहेगा? लड़की में क्या? यानी मादा जाति में अंडाशय होते हैं और पुरुष जाति में क्या होंगे? नर और मादा की जब बात करेंगे तो नर में बिरसन और मादा में बोर्ड क्वेश्चन रहेगा, मादा में पाए जाते हैं तो कहिएगा अंडाशय। क्या कहिएगा? याद रखिएगा ना, मादा में क्या रहेंगे? और अगर कहता है बोर्ड में नर में पाए जाते हैं क्या कहोगे? बिरसन। आप लोग एक बात याद रखिएगा। क्या रखिएगा? ये सब अंतः अस्त्रावी ग्रंथि है। अंतः अस्त्रावी ग्रंथि से, समझ गए? अंतः अस्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। क्या निकलेगा? हार्मोन। तो सबसे निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा? सबसे क्या निकलेगा? हार्मोन। कभी मिस्टेक मत करना,
इस सब से क्या निकलेगा? हार्मोन। बुझ गए? अब एक एक हार्मोन का, एक एक ग्रंथि का सब काम है। पिट्यूटरी, ठीक है? आप लोग सब लिखिएगा, हम लिखवाएंगे नहीं, समझाते हैं। पहले याद रखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि को पहले लिखने के पहले आप जानिए कि है ही कहाँ पड़ी। बोलिए कहाँ पड़ी है? एक गड्ढा में है ना? तो आप इतना जैसे ही आपको आएगा तो आप पिट्यूटरी ग्रंथि लिख करके बंद करिए, क्योंकि आप 10 क्लास के बच्चा हैं। लिखिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल के एक गड्ढा में स्थित है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बिना स्थिति को मत आगे बढ़िएगा। आप जानते हैं इसे मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहिएगा? क्योंकि सभी ग्रंथियों को ये क्या कहता है? नियंत्रण। बुझ गए? सभी ग्रंथियों को ये नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कहेंगे ना मुनि? नहीं कहेंगे? अब आपको याद रखना होगा, मास्टर ग्रंथि इसको इसीलिए कहेंगे कि सारा ग्रंथियों क्या करेगा? ये नियंत्रण। यहाँ पर कोई दिक्कत की दिक्कत नहीं। आप चलिए, मास्टर ग्रंथि तो कह दीजिएगा। इसके बाद और इसमें कुछ कार्य है। इसमें हमने आपको पढ़ाया होगा कि दो तरह के है ना जी, एगो अग्र पिंडक, एगो पक्ष पिंडक। इसके दो भाग, अग्र एगो पक्ष। क्लियर हो गया? आपको पता होगा अग्र पिंडक से जो हार्मोन निकलेंगे, हमने बताया था कि सब में हार्मोन है। सब में क्या है? खाली हार्मोन की बात करिएगा और कुछ की बात नहीं करिएगा, समझ गए ना? तो इससे जो हार्मोन निकलेंगे अग्र पिंडक से, उसको कहेंगे वृद्धि हार्मोन। वृद्धि, क्या बोलेंगे इसको? वृद्धि। अगर आपके बॉडी में, शरीर में ज्यादा हार्मोन बनता है, निकलता है, तो आप लंबे हो जाइएगा। आप क्या हो जाइएगा? आप लंबा हो जाएंगे। जिसको ज्यादा निकलेगा तो हो जाएगा लंबा। क्लियर हो गया? क्या क्लियर है ना? ये लंबा हो जाएगा। बच्चा कैसा हो जाएगा? लंबू जी बन जाएंगे जी। अब देखिएगा, वृद्धि हार्मोन को बॉडी में ज्यादा बनने से कोई भी बच्चा क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा ना? लंबा। और ये क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों के वृद्धि करता है, हड्डी को बढ़ाता है, हड्डी को बढ़ाता है। लेकिन मैं यहाँ पक्ष पिंडक, अच्छा इसको कम बनने से, कम बनने से क्या हो जाएगा? बच्चा छोटा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, जरा बौना कहते हैं हम लोग, बौना है ना जी? क्लियर है? अच्छा, अग्र पिंडक के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बनेगा बॉडी में तो कैसे हो जाएगा? कम बने तो क्या हो जाएगा? कंफर्म है ना? अगर कोई इंसान बहुत लंबा है, उसके बॉडी में क्या कीजिएगा? अग्र पिंडक से निकलने वाला हार्मोन ज्यादा है उसमें, यही वजह है कि वो इंसान ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम डाउन है, छोटा है जी, छोटा है, तो उसको क्या कीजिएगा? कम निकला। कंफर्म हो गए? अच्छा, यहाँ पे लिखा जाएगा ना? अब जरा इसको बताइए पक्ष पिंडक के कान में। हाँ, बच्चा जब जन्म लेता है तब उस समय क्या करता है? कैसे? जल को संतुलित बना के रखता है। देखो, जन्म के समय, ध्यान देंगे, जन्म के समय जल संतुलन रखता है। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा ना,
तो देखो बाहर से थैली में बंद रहेगा, देखो थैली में बचवा बंद रहेगा ये। तो कैसे रहेगा बचवा एकदम बंद, ऐसे रहेगा। और ये बच्चा जो है थैली में बंद रहेगा। अगर ये बच्चा बंद है और थैली सही है, माँ का पेट से यहाँ से नहीं निकलेगा बच्चा। बच्चा जैसे ही लोग सुन बाहर आवेगा तो थैली भी बाहर आ जाएगा। कन्फर्म है ना जी? ये थैली भी कहा जाएगा बाहर। तो ये बच्चा तो बाहर आ गया, बच्चा पूरा लिटाल पुटाल रहेगा, इसमें जल है, बच्चा में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अच्छा स्वस्थ है। किंतु माँ का पेट में किसी कारणवश से ये थैली सूख गया, पानी सूख गया, तो ये बच्चा जानते हैं बाहर नहीं आ पाएगा, फिर ऑपरेशन की नौबत आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जल के संतुलन कौन बना के रखेगा? बोलिए। अच्छा ये बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में कोई दिक्कत नहीं? बोर्ड में वर्णन हो जाएगा ना? बोलिए जी। बोर्ड में वर्णन हो जाएगा। स्टार्टिंग करना पहले कहाँ है से स्थान और बाकी वत काम, कोई दिक्कत? आइए अब आएंगे हम कहाँ पे? थायराइड में। थायराइड, थायराइड बढ़िया ध्यान रखना है। पहले इसको क्या कहेंगे? थायराइड ग्रंथि श्वास नली। क्या है ये? श्वास नली के दोनों ओर में स्थित रहता है। कहेंगे पहले ध्यान से देख लेना कि मेरा है इस अंग कहाँ पे, ये चीज है बॉडी के अंदर में है कहाँ पे, जहाँ पे रहेगा उसी को नाम ले लेना है। ये श्वास नली है, तो कहेंगे श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहता है। क्लियर हो गया? अब इसको काम क्या है गौर करिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है ना, से इससे हार्मोन निकलता है। क्या निकलेगा? उस हार्मोन का नाम क्या बताइए? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन ही निकलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसको बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आयोडीन। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन चाहिए इसको बनाने के लिए। एक और फिर से, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसको बनने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। इसको बनने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। कंफर्म हो गए कि नहीं? इसको बनने के लिए क्या चाहिए? देखिए बोर्ड के बच्चे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। आयोडीन अगर आपके बॉडी में कम गया, आयोडीन आपको बॉडी में कम गया, तो भाई इसको तो काम है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कोई बनाएगा, ठीक है, तो आयोडीन चाहिए ना? कितना चाहिए? आयोडीन अगर आपके बॉडी में कम गया, तई बेचारा करता है क्या? इसको जबरदस्ती बनाना चाहता है। जबरदस्ती बनाना चाहता है, उतना लेवल में लाना चाहता है इस चीज को, समझ गए ना? जबरदस्ती बनाने के लिए कभी कभी इस पर लोड पड़ेगा तो ये अपना ही फूल जाएगा, ये ग्रंथि फूल जाएगा, तो ये पूरा अटक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अब अटक गया, जिसको कहते हैं क्या? गलगंड। इसको कमिस क्या हो जाएगा? गलगंड, या तो घेंघा रोग, या तो फिर गवाइटर। ये सब रोग है मैया, क्या ये रोग है? अच्छा एक मिनट फिर से, अब गलगंड किसके कमी से होगा? घेंघा रोग किसके कमी से होगा? बोलिए। ग्वाइटर किसके कमी से होगा? आयोडीन किस में मदद करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप नमक खाए होंगे,
नमक खाए होंगे तो देखिएगा टाटा, ठीक है, साल्ट लिखा था, टाटा साल्ट, टाटा साल्ट। और इसमें छोटा सा अक्षर में लिखा रहेगा आयोडीन युक्त नमक। अगर जिस नमक पर आयोडीन लिखा हुआ है, जिस नमक पर, अगर उस नमक को आप खा रहे हैं तो नमक तो सही है, लेकिन अभी कंपनी क्या करती है, झूठू मूठ के भी लिख देती है उसमें कम रहेगा मात्रा और लिख देगी आयोडीन युक्त नमक, लेकिन उसमें उतना आयोडीन नहीं। तो आप जब भी नमक खाएं तो आयोडीन युक्त नमक ही खाइए। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको सजेशन देगा कि आयोडीन वाली नमक खाइए। आयोडीन का नमक जानते क्या कहता है? बच्चा के दिमाग को बहुत चुस्त दुरुस्त रखता है, डेवलप करने में मदद करता है। बुझ गए? बच्चा को दिमाग को डेवलप करने में मदद करेगा ये। तो आयोडीन नमक, ऐसे बाजार में आपको अन्नपूर्णा नमक भी है, दांडी नमक भी है ना जी? खाए आप लोग? अन्नपूर्णा खाए हैं? कितने लोग खाया है? बस, चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब तो ये हो गया। अब आइए, कौन रह गया तीसर का? पाराथायराइड, पाराथायराइड है ना? पहले बताइए पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ है? बहुत सुंदर, वाह। थायराइड ग्रंथि के नीचे ठीक पीछे क्यों, देखो ना, थायराइड ग्रंथि के नीचे ठीक पीछे क्यों रहे? अब तो हम स्थान बता दिए। अब इसका क्या काम होगा बताइए, क्या काम है इसका? बोलिए। इससे निकलेगा, वाह वाह वाह। और बोलिए, और को बच्चे कोई नहीं पढ़ के आया। आप लोग को ध्यान ही नहीं रहता है जी। स्थिति के बारे में लिखना हो कि ये जो है थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित रहता है। दोनों यहाँ पर कोई दिक्कत? अब इससे क्या है, इसे गौर करिएगा। इसका कार्य क्या है? आपका जो ब्लड है, खून क्या है? खून। इसमें रहेगा कैल्शियम, क्या रहेगा? कैल्शियम। जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम को ना ज्यादा बहने देगा और ना ज्यादा, अगर प्लस ज्यादा हो गया उसमें भी परेशानी है, माइनस कम गया उसमें भी आपको परेशानी है। तो याद रखिएगा, पाराथायराइड ग्रंथि के मुख्य कार्य हो गए कि रक्त में यानी खून में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। कोई दिक्कत? एक बार फिर से, इसको क्या कहता है मुनि? खून में कैल्शियम की नियंत्रित। चलिए, अब कौन रह गया भैया? एड्रीनल ग्रंथि। दोनों में ना, दो हाँ, दोनों में। अब आइए, इसमें कार्टेक्स और एगो मेडुला, इसका दो भाग है। इसके कितने भाग हो गए? एक हो गया कार्टेक्स, ये क्या हो गया? मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला के क्या कहेंगे गौर करिएगा।
आपको उपापचय जो क्रिया होता है ना, खाना खाते हैं ना जी, तो हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको हो गया वसा, प्रोटीन, यानी उपापचयी क्रियाओं को क्या करेगा, ये नियंत्रण करता है। नियंत्रण में इसका जी नियंत्रण, ठीक है। और जो मेडुला रह गया, बुझ गए, मेडुला का मुख्य कार्य हो जाएंगे आपको हृदय पेशियों, देखिए मैया हृदय पेशी मत है, हृदय पेशियों को ये क्या करेगा, नियंत्रण। यानी कहने का मतलब आपके बॉडी में जो भी नस है, धमनी माधम है ना, ये सब को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। कौन, मेडुला। कंफर्म हो गए। आखिरी कौन हो गया, ये हो गया ना, विल्सन। विल्सन है ना, पर बताइए इसको स्थिति लिखना होगा कि यह नर का अंग है। किसको, यानी यह पुरुषों में रहता है। कंफर्म हो गए, हो गया ना। अच्छा, और इसका क्या काम है, इसमें आपको रहेगा हार्मोन, उसको नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या रहेगा ये। अब इसका ये हार्मोन है, क्या मुनि, हार्मोन। ये क्या कहेगा, यौन आचरण, आचरण को प्रेरित करता है। क्या करेगा, अच्छा ये कहाँ रहेगा, बताइए, पूछो। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, वही के नाम नहीं, नाम बताइए इसको। टेस्टो, इसका क्या काम है, यौन आचरण को प्रेरित करना, ठीक है। अच्छा, यौन आचरण समझ रहे हैं ना, नहीं, यौन आचरण को मतलब हो गया कि आपका जो इच्छा शक्ति होती है उसको ये भगा के रख देगा, ये समझ गए ना, बहुत ज्यादा ऐसा होता है। आप देखिए, इसके बाद रह गया आप महिला में ना, अंडाशय, याद रखेंगे ये किस में रहेगा, महिलाओं में कहेंगे या तो मादा में कहेंगे। आई कहाँ रहेंगे, नर में। क्या रहेंगे, नर में। अब ध्यान देना है, ये तो अंडाशय हो गया। देखो ये अंडाशय है, ये वाला अंडाशय, ठीक है ना, ये वाला अंडाशय, ठीक है, बुझ गए। अब अंडाशय में देखिए कौन कौन सा हार्मोन रहेगा, एस्ट्रोजेन, क्या लिखे हैं, एस्ट्रोजेन। मैं यहाँ ध्यान देंगे, अंडाशय से 3 को निकला हार्मोन, अंडाशय में इसमें 3 तरह के हार्मोन रहेंगे, और कौन कौन से काम करेंगे जरा गौर करिएगा। अंडवाहिनी को भी दिख रहेगा, ठीक है,
अंडवाहिनी क्या गौर कीजिएगा, देख रहे हैं ये अंडाशय है। अंडाशय में ये पाइप तरह आया है ना, पाइप तरह देख रहे हैं ना, ये पाइप तरह इसको बोलेंगे अंडवाहिनी। इसको वृद्धि कराएगा, बढ़ाएगा, परिपक्व बनाएगा। और इसको क्या काम है, तो अंडवाहिनी को वृद्धि में मदद करता है। क्या करेगा मुनि, मदद करेगा, ठीक है। अब आगे आइएगा, अब रिलैक्स नीचे के क्या काम है, तो इसका काम है जन्म के समय, जन्म के समय देखिएगा, बच्चा जब जन्म लेगा तो क्या देखेंगे, ये वाला मुंह खुलना चाहिए बच्चा को। ये एक तरह का दर्द होता है ना, दर्द तो ये दर्द को उत्पन्न करता है। और ये जो मुंह है गर्भाशय का, गर्भाशय चौड़ा करता है। क्या करता मुनि, हाँ चौड़ा करता। अंडाशय में कितने रहेंगे हार्मोन, कौन कौन बताए, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन का क्या काम है, ये अंडाशय को बढ़ाना, अंडवाहिनी को बढ़ाना, क्लियर हो गया। और प्रोजेस्टेरोन है, इसको क्या करना, अंडवाहिनी को और अंडाशय को बढ़ाने में क्या करना, मदद करना है। रिलैक्सिन है, जन्म के समय गर्भाशय जो है जिसमें बच्चा पलता है ना, उस ये जो बच्चा है तो बच्चा पलेगा, देखो गर्भाशय में। देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है। बच्चा यहाँ पे पल रहा नहीं है, अब बच्चा पल रहा है। और ये जो लाइनमा गया नहीं बोला, देखो देख रहे लाइनमा, इसको बोलते हैं अपरा। क्या बोलेंगे इसको, अपरा। क्या बोलेंगे, यही वाला अपरा जो है ना सर, जब कट जाएगा तो बन जाएगा नाभि। अरे नाभि रहता है, अरे सबके नाभि होगा, तो ये नाभि यही वाला जैसे कटा ना तो बन जाएगा नाभि। ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन के काम है। ये वाला जो मुहमा है ना, जिसे बच्चा जन्म लेगा, ये करेगा चौड़ा। आज सटल रहा तो बच्चा बाहर आएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसको क्या करेगा, ये मुंह को चौड़ा करेगा। और जो अपरा हमने कहा, अपरा जो माँ खाना खाएगी ना, उसी से इसको भोजन पतर सब इसको मिलेगा, अपरा के माध्यम से। बिना कि पेट में कोई बच्चा खिला रहा है, ये अपरा के माध्यम से इसको सारा भोजन पत्र मिलेगा, ठीक है। और बच्चा चुस्त रहेगा। तो इसको अपरा कोई करता है क्या, रिलैक्सिंग में बहुत मुलायम कर देगा, लचीला कर देगा, बहुत लचीला, बहुत मुलायम, कि जैसे ही बच्चा बाहर आवे लगे ना जी, तो ये वाला फुट सुन टूट जाए। क्या हो जाए, तो जैसे ही बच्चा घुट से नीचे गिरेगा कि बस हो जाएगा, टूट जाएगा, बच्चा आ जाएगा बाहर, टूट गया वो। तो फिर जो नर्स वगैरह होते हैं उसको काट करके छोटा करके बांध देते हैं, फिर दवा वो लगा देंगे ना तो फिर सही हो जाएगा। देखा है, और नहीं तो फिर